आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrews chapter 9 verse 22. जिनके पास बाइबल है वो वचन को निकाल लें। Hebrews chapter 9 verse 22 लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लिखा, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। कहे सब वस्तुएं, कहे सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। आपको पता है आज बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हमने मुक्ति कैसे पानी है। बहुत सारे डिफरेंट धर्मों में, डिफरेंट जगहों पर और इंसान के दिमाग के द्वारा बहुत सारी थ्योरीज उत्पन्न की जाती है कि हम कैसे निजात पा सकते हैं, हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो थ्योरीज है इसके अकॉर्डिंग इंसान काम करना स्टार्ट करता है। कोई चैरिटी पे चैरिटी कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी चैरिटी करने के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई बंदा फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो खाना बांट रहा है, उसे लगता है कि शायद खाना बांटने के द्वारा मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई बंदा कपड़े आप देखते हैं ना, आप ऑनलाइन जाते हैं, कोई बंदा कपड़े बांट रहा है। बहुत सारे एनजीओ आ गए आज, वो उन्होंने कपड़े रखे हुए हैं गाड़ियों में और वो कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद ये कपड़ों को बांटने के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसी को लगता है कि एक टांग पे खड़े होने के द्वारा मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई बंदा सब कुछ अपना काम काज छोड़ के जंगलों में चला गया रहने, बाबा बन गया है। उसे लगता है, आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं ना कि सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के बाबा बनने का ट्रेंड आ गया है। आज बाबा बन रहे हैं ना, सब कुछ घर बार, माता पिता, फैमिली को छोड़ के वो जंगलों में जा रहे हैं, बाबा बन रहे हैं। शायद ऐसे मुझे मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद एक निश्चित समय पे अगर हम एक निश्चित रिवर में जाके, उस नदी में जाकर स्नान कर लेंगे तो शायद उसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगी। मगर वचन क्या कहता है? कहता लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लेट मी टेल यू, लिसन, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूं। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कोई बंदा उधर भूखा खड़ा है। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे कि किसी बंदे के पास कपड़े नहीं है, वो उधर नंगा खड़ा है। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे कि आप जंगल को छोड़ के घर में रह रहे हैं। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप दो टांगों पे चल रहे हैं और आप एक टांग पे नहीं खड़े। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप उस नदी में नहीं नहा रहे, आप अपने बाथरूम में नहा रहे हैं। आप नर्क में इसलिए नहीं जा रहे। आपको पता लोग नर्क में क्यों जा रहे हैं? लोग आज नर्क में जा रहे हैं अपने पापों की वजह से। किस लिए जा रहे हैं? अपने पापों की वजह से लोग नर्क में जा रहे हैं। लोग इसलिए नर्क में नहीं जा रहे कि वो नदी में डुबकी नहीं लगा रहे, परंतु पाप की वजह से,
जो आपने और मैंने पाप किया है, उसकी वजह से लोग आज नरक में जा रहे हैं। और वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। किस लिए लोग आज नरक में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं लोग आज नरक में? ऊंची बोले जरा। पापों के कारण। किस लिए? किस लिए? किस लिए? क्यों लोग आज नरक में जा रहे हैं? पापों के कारण, क्योंकि हमने पाप किए हैं। और वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसीलिए आज आपके हाथ में ये लहू है। प्रभु का लहू इसलिए आपके हाथ में है। आपको पता है, कई बार प्रॉब्लम कहीं और होती है। मोस्टली आजकल के डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल प्रॉब्लम कहीं और होती है और हम ट्रीटमेंट कहीं और कर रहे होते हैं। आपको पता है, आजकल माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है ना? माइग्रेन की प्रॉब्लम, लोगों का सर बहुत दर्द करता है और डॉक्टर के पास जाओ आप, वो आपको पेन किलर्स दे रहे हैं, वो आपको डिप्रेशन की दवाइयां दे रहे हैं, वो स्ट्रेस की दवाई दे रहे हैं, और कई बार बंदे को एसिड रिफ्लैक्स होता है। प्रॉब्लम बंदे के पेट में होती है और उसका इलाज हम सर में कर रहे होते हैं। कुछ साल पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसको बैक पेन हो गई। उसको जब बैक पेन हुई तो उसने उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है कि उसकी मसाज कर रहा है, पेन किलर्स खा रहा है, काफी कुछ उसने ट्रीटमेंट लिए। फिर उसने जिम ज्वाइन कर लिया, शायद कि उसकी जॉब ऐसी है कि टैक्सी की जॉब है, शायद उस कारण उसकी बैक पेन हो रही है। और वो काफी देर उसको करता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं इसका टेस्ट करा लेता हूं। जब वो डॉक्टर के पास गया, टेस्ट किया, तो उसको बोन कैंसर निकला। बोन कैंसर। मगर वो ट्रीटमेंट किसका कर रहा है? वो पेन का ट्रीटमेंट कर रहा है, जो उसका सिम्टम है। आज यही प्रॉब्लम है लोगों की, स्पेशली विश्वासियों की भी प्रॉब्लम। आज आपका फाइनेंस मरा हुआ है, घर में क्लेश है, बॉडी में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रभु में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है और ट्रीटमेंट हम कहीं और कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो पेट में है और प्रॉब्लम ट्रीटमेंट सर का किया जा रहा है। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ जो आप यहां पे बैठे हैं, अगर आपका फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, बॉडी में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, ट्रस्ट मी, आपकी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है। आपकी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, मगर जो उसका ट्रीटमेंट है आप फिजिकल कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और है, कभी रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए जो दवाइयां हम खाते हैं, जो लोग दवाइयां खाते हैं किसी और चीज के लिए, मगर पहले आपने उसका टेस्ट नहीं किया कि प्रॉब्लम कहां है, और दवाई किसी और चीज की खा रहे हैं, और सालों साल ट्रीटमेंट चल रहा है और रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जहां जड़ है प्रॉब्लम की, वहां ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। जहां जिस चीज की गोली खानी चाहिए, जिस चीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट किसी और चीज का, सिम्टम का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और फिर सालों साल चल रहा है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आज आपको जो वचन बताने जा रहा हूं वो पावरफुल वचन है, डीप रेवलेशन है। मेक श्योर आपके मोबाइल बंद कर ले, अगर आपकी रिंग लगी हुई है, आप
मेक श्योर आप मुझे भी डिस्टर्ब ना करें और आप भी डिस्टर्ब ना हो। आज पावरफुल वचन है, डीप रेवलेशन है, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को समझें, ताकि जब आपके मुंह से ये वचन निकले वो पावरफुल हो, वो इफेक्टिव हो, और वो आपकी लाइफ को चेंज करे। हालेलुया। सो रेडी हो आज का वचन लेने के लिए? रेडी हो वचन लेने के लिए? हालेलुया। आपको पता, जब आदम ने सिन किया, आदम और हवा ने उस फ्रूट को खाया, जो फ्रूट उस पेड़ में लगा हुआ था, उस फ्रूट को खाया, तो सिन उनकी लाइफ में एंटर हुआ। मगर जो सिन उनकी लाइफ में एंटर हुआ, वो फल को खाने से नहीं एंटर हुआ। आपको पता है वो सिन क्यों एंटर हुआ उनकी लाइफ में? वो सिन एंटर हुआ डिसओबीडियंस से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को डिसओबे किया। जो परमेश्वर ने उनको कहा था कि ये तुमने करना है और ये नहीं करना, और जो परमेश्वर ने कहा था कि नहीं करना, उन्होंने वो किया। उसके कारण उनकी लाइफ में सिन एंटर हुआ, डिसओबीडियंस के कारण, फ्रूट खाने के कारण नहीं, डिसओबीडियंस के कारण। आज आपको पता है कि जो भी अच्छी चीज है, जो भी अच्छी चीज है, जो ब्लेसिंग है, कहां से आती है? ब्लेसिंग्स कहां से आती है? हेवन से। बोले हेवन से। ब्लेसिंग्स कहां से आती है? ब्लेसिंग कहां से आती है? कर्सेस कहां से आते हैं? कहां से? कहां से? उसी बोलो, कहां से? मुझे लग रहा था आप कहेंगे हेल से। जो कर्सेस है वो आते हैं डिसओबीडियंस से। कोई भी कर्स हमारी लाइफ पे है, वो फाइनेंशियल कर्स है, वो बीमारी का कर्स है, वो किसी चीज का भी कर्स है, वो कर्स आता है डिसओबीडियंस से। जब हम परमेश्वर के वचन को डिसओबे करते हैं, वहां से कर्स निकलता है। तो आज हम जानेंगे कि कर्सेस को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं और उसको कैसे तोड़ सकते हैं। जो हमारे पीढ़ियों के श्राप हैं, जब से हम बॉर्न हुए हैं, जब से हमने काम करना स्टार्ट किया, जब से हमने होश संभाली है, हमने अपनी लाइफ में वो कर्ज को देखा है। हमने कर्जे को देखा है, हमने बीमारी को देखा है, हमने मृत्यु को देखा है, हमने डाइवोर्स को देखा है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लाइफ में चला आ रहा है। आज हम देखेंगे हम उसको कैसे ब्रेक कर पाएंगे। हालेलुया। तो आज के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लड आपके हाथ में है, दैट इज पावरफुल। ये बहुत पावरफुल चीज है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो ब्लड आपके हाथ में आज आपने पकड़ा हुआ है, ये पावरफुल है, और इसमें पावर है आपकी लाइफ को बनाने की और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की। ध्यान से सुनो, जो ब्लड आपके हाथ में है, जो लहू प्रभु यीशु का आपके हाथ में है, इसमें पावर है। क्या चीज करने की? आपकी लाइफ को बिल्ड करने की और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की। कैसे? एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 Corinthians chapter 11 verse 27। First Corinthians chapter 11 verse 27। यहां लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से। कई बार हम परमेश्वर का लहू लेते हैं, और इसीलिए कहा जाता है
कि अगर आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, मेक श्योर आप जेन्युइन रिपेंटेंस में हो, आपने बपतिस्मा लिया हो, आपने अपने गुनाहों का रिपेंट किया हो, और मेक श्योर आपका अपनी बॉडी पे, अपनी सोचों पे कंट्रोल हो, ताकि आप दोबारा पाप में ना जाए, क्योंकि दैट इज अ पावरफुल थिंग। जो आपके हाथ में है ये पावरफुल है। लिखा हुआ प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या करता है? अपने ऊपर दंड को लाता है। जो प्रभु का लहू भी ले रहा है, प्रभु की देह भी खा रहा है, और उसके साथ में पाप में भी है, वो अपने ऊपर दंड को लाता है, वो अपने ऊपर कर्सेस को लाता है, वो अपने ऊपर श्रापों को ला रहा है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। लिखा बहुत सारे निर्बल हैं, बल रहित, फाइनेंस में बल नहीं है, रिलेशनशिप्स में बल नहीं है, टूटे हुए हैं, बॉडी में बल नहीं है, निर्बल है और रोगी है, बीमारियों से ग्रस्त है, और लिखा बहुत सारे सो भी गए, बहुत सारे मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। कहते प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, ताकि उस थोड़े से दंड के द्वारा हम सुधर जाएं, हम दोबारा पाप में ना जाएं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा दंड, थोड़ा सा स्ट्रगल हम यहां पे करें, मगर हम मुक्ति को पा लें, हम नर्क में ना जाएं थोड़े से स्ट्रगल के द्वारा। परंतु दैट इज अ डेंजरस थिंग। लहू को अनुचित रीति से लेने से हमारे ऊपर कर्सेस आते हैं, दंड आता है, और हो सकता है कई लोग मृत्यु में भी चले जाएं। जो लोग रिपेंट करके पाप को नहीं छोड़ते और प्रभु का लहू भी लेते हैं और फिर भी पाप में रहते हैं। हाँ, कभी पाप हो गया, ठीक है, मगर दोबारा रिपेंट करो और दोबारा परमेश्वर का लहू लो और दोबारा परमेश्वर से एक कॉवेनेंट करें कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। प्रभु, मेरी लाइफ तेरे लिए है और शैतान मेरी लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कहें प्रभु से, प्रभु आज के बाद, इस लहू को लेने के बाद शैतान मेरी लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा। खुदावंद, मैं पवित्रताई में चलूंगा। मैं रिपेंट करता हूं जो मैंने पहले पाप किए। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा और शैतान को मेरी लाइफ में अधिकार नहीं होगा। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने आज बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, वो शाउट करते हैं टू द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ओ प्रभु का लहू, और डेक्लरेशन करते रहते हैं, डेक्लरेशन करते रहते हैं, मगर लाइफ में कोई कार्य नहीं होता। लाइफ सेम की सेम। और फिर जब हम करते रहते हैं, डेक्लरेशंस करते हैं, प्रभु का लहू ये, मैं प्रभु का लहू लगाती हूं, शैतान तुझे मैं छिड़कता हूं प्रभु के लहू के द्वारा। और जब हम करते रहते और उसका रिजल्ट नहीं आता, तो हम शायद सोचते हैं कि प्रभु का लहू उस पर पावर नहीं है, प्रभु का लहू मुझे छुड़ा नहीं सकता। मगर लेट मी टेल यू, ये पावरफुल है, ये काम करता है, ये छुड़ाता है,
ये शैतान के दांत खट्टे करता है, ये शैतान की वेदियों को ढा देता है, ये डीमंस को फायर देता है और डीमंस को दोबारा हेल में लेके जाता है। इसमें पावर है आपकी लाइफ को चेंज करने की। मगर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? लहू हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा? एक लेडी जो पास्टर की ट्रेनिंग कर रही थी, वो ऑन द वे थी पास्टर बनने के लिए, और मेरे पास आई, मुझे कहती, पास्टर जी प्रभु का लहू बहुत पावरफुल है। मैंने कहा हाँ, प्रभु का लहू बहुत पावरफुल है। कहती, मैं रोज अपने बच्चों पर जो वो घर से निकलते हैं, उनके निकलने से पहले मैं डिक्लेरेशन करती हूं और स्पिरिट में उनके ऊपर लहू लगाती हूं। और मैं सुन के ये हैरान हो गया बात को। आपको पता है मैं क्यों हैरान हो गया इस बात को सुन के? क्योंकि उसके बच्चे ड्रग डीलर थे, उसके बच्चे ड्रग में डीलिंग करते थे। और मैं सोच रहा हूं कि ये जो लेडी है, ये रोज अपने बच्चों पर प्रभु का लहू लगाती है आत्मा में, और इसके बच्चे जब घर से निकलते हैं वो ड्रग में डील करते हैं, वो व्यभिचार में है, पता नहीं कौन से पाप में है। और ये लेडी स्पिरिट में अपने बच्चों पर लहू लगा रही है प्रभु का, और बच्चे बाहर जाकर पाप कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपने ऊपर क्या लेके आ रही है? अपनी फैमिली के ऊपर क्या डेंजरस चीजें लेके आ रही है? क्यों? क्योंकि आप उस चीज पे लहू लगा रहे हैं जो अपवित्र है। और लिखा है अनुचित रीति से लहू को लेने से बहुत सारे लोग रोगी हैं, निर्बल हैं और सो गए हैं। आत्मिक वर्ल्ड में सिस्टम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिस्टम है, और वो सिस्टम सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये डीप रेवलेशन है, ध्यान से सुने। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सिस्टम है और उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आपको पता है जीसस वो खुद परमेश्वर थे। जीसस क्या थे? खुद परमेश्वर, वो परम आत्मा, परमात्मा, गॉड, मगर वो भी उस सिस्टम से बाहर होकर चल नहीं सके। आपको पता, अगर वो चाहते, अगर ऐसा कर पाते, तो वो स्वर्ग में बैठे बैठे इंसान में से पाप को फिनिश कर देते, अगर ऐसा हो पाता। मगर जो स्पिरिचुअल लॉ है, जो स्वर्ग का सिस्टम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सिस्टम है, जो आत्मिक दुनिया का सिस्टम है, इवन जीसस उसको बाईपास नहीं कर पाए। जीसस को धरती पर आना पड़ा और क्रूस पर अपने प्राणों को देना पड़ा और अपने लहू को बहाना पड़ा, ताकि वो आपके और मेरे जो पाप है उसको फिनिश कर पाए और हमको हमेशा की जिंदगी देने पाए, ताकि हम, आप और मैं स्वर्ग में एंटर हो सके। और जो पाप के कारण हम पर मृत्यु आ रही थी, जो पाप के कारण हम पर श्राप आने थे, वो फिनिश हो पाए। और सोच के देखो, अगर जीसस उस स्पिरिचुअल लॉ को बाईपास नहीं कर पाए, तो आप और मैं कैसे उस स्पिरिचुअल लॉ को बाईपास कर सकते हैं? सिर्फ चिल्लाने से आई एम ब्लेस्ड, ओ मैं प्रभु यीशु का लहू लगाता हूं, काम नहीं होते। हमें स्पिरिचुअल लॉ पूरा करना पड़ता है, स्पिरिचुअल सिस्टम को पूरा करना पड़ता है, और फिर जाकर परमेश्वर का लहू काम करता है। हालेलुया। मैं आज एक ही जो स्पिरिचुअल लॉ है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा सिस्टम है, जो सिस्टम को चलाता है, जहां से चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
आत्मिक दुनिया में चीजें चेंज होती हैं, वो है ऑल्टर्स को बिल्ड करना। क्या है? ऑल्टर्स को बिल्ड करना, वेदियां बनाना और वेदियों को गिराना। कहे वेदी को बनाना और वेदी को गिराना। ऊंची आवाज में कहे वेदी को बनाना और वेदी को गिराना। डिपेंड करता है आपकी लाइफ में क्या होगा। आपकी लाइफ में डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कौन सा ऑल्टर बोल रहा है, आपकी लाइफ में कौन सी वेदी बोल रही है। क्या वो परमेश्वर की है या वो शैतान की है? आज बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, एक जॉब, 2 जॉब, 16 घंटे जॉब, मगर लाइफ में कोई सेविंग नहीं है। थक गए, कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। आपको जानने की जरूरत है आपकी लाइफ में कौन सा ऑल्टर बोल रहा है। आपके पेरेंट्स का भी तलाक हो गया, आपके पेरेंट्स सारी जिंदगी घर नहीं बना पाए, पिछली 3 पीढ़ियां आप किराए पे रह रहे हैं और स्टिल भी आप रेंट पे रह रहे हैं और आगे घर लेने का कोई प्लान नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई ऑल्टर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपके 3 पीढ़ियों से बच्चे होते हैं, मेल बच्चे मर जाते हैं फैमिली में और फीमेल बच्चे रहते हैं, या सारे बच्चे मर जाते हैं। इट मीन्स कोई ना कोई वेदी आपकी लाइफ में काम कर रही है, कोई ना कोई ऑल्टर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आप कमा रहे, कमाते जा रहे और फजूल खर्ची पे वो सब कुछ लगी जा रहा है। इट मीन्स कोई ना कोई ऑल्टर आपकी लाइफ में काम कर रहा है, कोई ऑल्टर, कोई वेदी बोल रही है आपकी लाइफ में। मैंने देखा है कुछ दिनों से, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। आपको पता है ऑल्टर होता क्या है? पहले मैं आपको बताता हूं ऑल्टर क्या चीज है, वेदी क्या है। वेदी 2 तरह से काम करती है, प्रीस्टहुड एंड सिस्टम। कैसे? प्रीस्टहुड एंड सिस्टम। एक कोई भी वेदी है, उसका एक प्रीस्ट होता है, उसका एक पुजारी होता है और उससे एक सिस्टम निकलता है। वो एक सिस्टम के द्वारा मेंटेन की जाती है। आपने देखा बहुत सारी कब्रें हैं, इंडिया में बहुत सारी कब्रें हैं और लोग उन कब्रों को पूजते हैं और उस कब्र पे जगह बनी होती है और उस जगह पे एक पुजारी बैठा होता है। देखा आपने कभी? और उस पुजारी को कहते हैं प्रीस्ट। और वो अकेला प्रीस्ट नहीं होता, वो वंशों से चला आता है, उसको बोलते हैं प्रीस्टहुड। वो कहते पहले, उसको अगर पूछो वो आपको बताएगा कि पहले मेरा बाप यहां पे बैठता था, उससे पहले मेरा दादा बैठता था उस कब्र पे, उससे पहले हम तो पीढ़ियों से, पिछली 10 पीढ़ियों से इस कब्र की पूजा कर रहे हैं। वो कब्र नहीं, वो एक वेदी है, वो एक ऑल्टर है, वो शैतान का ऑल्टर है। ऐसे ही बहुत सारी अन्य जगहें हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तभी आज हमारे पास टाइम आएगा, मैं डीपली आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है जब इजराइल में कोई राजा, कोई धर्मी राजा खड़ा हुआ करता था तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा करता था। कोई ना कोई नबी उसके पास आता था और वो कहता परमेश्वर यहोवा कहता है कि इजराइल में जितनी भी बाल की वेदियां हैं और अशेरा की मूर्तें हैं और लाठे हैं। कितनों ने ये वचन पढ़ा है? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। कहता है जितनी भी बाल की वेदियां और अशेरा की मूर्तें और लाठे हैं तूने तोड़ डाल। ऐसे लिखा है वचन में। वो कहता उसे तोड़ डाल। क्यों? क्योंकि नबियों को पता होता है कि वो जो ऑल्टर है, वो जो वेदियां हैं, वो बोलते हैं इजराइलियों के खिलाफ और वहां से एवरी सिंगल डे कर्सेस निकलते हैं। और एक बात और कही जाती थी कि जो बाल के नबी हैं उसमें से किसी को ना छोड़ना, सभी को घात करना। पढ़ा है आपने? पढ़ा है?
क्योंकि जो ऑल्टर है, जो वेदी है, वो दो तरह से चलती है, प्रीस्टहुड एंड सिस्टम। कैसे? प्रीस्टहुड एंड सिस्टम। ध्यान से सुनो, अगर आज आप इसको समझ गए, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। ये डीप रेवलेशन है। प्रीस्टहुड एंड सिस्टम, जो पुजारी उधर बैठता है, जो उस वेदी को सर्व करता है, वो एवरी सिंगल डे उसको मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करता है, और वो पीढ़ियों से उसको मेंटेन कर रहा है। आपको नहीं पता, वो 10 पीढ़ियों से मेंटेन कर, इसीलिए परमेश्वर कहता था कि उसको ढा दो। मगर आपको पता, ये जो वेदियां हैं, ये बहुत ढीठ है। इजराइल का एक राजा उन्हें तोड़ता था, ढा देता था, और मूर्तियों को तोड़ देता था, और लाठों को तोड़ देता था। फिर कोई राजा आता था जो यहोवा के पीछे नहीं चलता था, और फिर दोबारा वो बाल के पीछे चलता था, और ये ऑल्टर फिर से एक्टिवेट हो जाते थे। इसीलिए परमेश्वर यहोवा कहता था कि बाल के सब नबियों को मार दे, किसी को मत छोड़ना, सभी को घात करना। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस है। ये वेदियां क्या है? डेंजरस है। ये आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है। और इन वेदियों को एवरी सिंगल डे मेंटेन करना पड़ता है। आई डोंट नो आपने वो वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी। मैंने देखा, कुछ दिनों से मैं देख रहा था। आपने देखा कि वो कई लोग हैं, आजकल बहुत रील्स उनकी आ रही हैं, बहुत सारे नंगे हैं, और उन्होंने राख मली हुई है अपने बॉडी के ऊपर। देखा आपने? ये वो लोग हैं जो ऑल्टर्स को मेंटेन कर रहे हैं, जो इन वेदियों को मेंटेन करने वाले हैं। जब मैंने उनको देखा, उनमें मैंने एक चीज देखी। आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वचन दिया था प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में, और मैंने आपको कहा था जब प्रेजेंस ऑफ गॉड आपकी लाइफ में होगी, होली स्पिरिट आपकी लाइफ में होगा, तो आप क्या करेंगे? क्लीन, आप सफाई को लाइक करेंगे। अब थोड़ा सा गंद भी आपको लगेगा, ओहो पता नहीं क्या, ये आपकी लाइफ में निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में है। आप क्लीन खाएंगे, आप क्लीन रहेंगे, क्लीन कपड़े पहनेंगे, आपका घर क्लीन होगा, आपकी कार क्लीन होगी, आपका सब कुछ क्लीन होगा। जहां आप काम करते हैं, डजंट मैटर, आपका जितना एरिया होगा, आप उसको क्लीन करके उधर रहेंगे। आपको हेट हो जाएगी गंदगी से। मगर जब मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इनकी लाइफ में कुछ चीजें नोट की। पहले थी अगली। वो जब आप उनको देखते हैं, आपको ऐसा लगता है यार अगली बंदा, कैसा बंदा है ये, अगली। दूसरी चीज डर्टी, गंदे। एक बंदे की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनमें से कहता मुझे पता नहीं कितने साल हो गए मैं नहाया नहीं। कहता मैंने ब्रश नहीं किया, कितने महीने हो गए मैंने ब्रश नहीं किया। और उसे पूछा कि आप क्या खाते हो? वो कहता मैं जो इंसान का मल होता है मैं वो खाता हूं, और पीने में जो इंसान से निकलता है कहता मैं वो पीता हूं। और उसको पूछा क्या खाता? वो कहता मैं जो गटर का पानी होता है वो पीता हूं। डर्टी, अगली, स्टिंकी। कोई कहता है मेरे पास ये इंसान की खोपड़ी है, मैं इसमें शराब पीता हूं। और मैंने इनकी लाइफ में देखा है, मतलब ये डेडिकेट लोग हैं, ये पैशनेट लोग हैं। ये पैशन से ये जो वेदी है उसके पैशन से उसको मेंटेन कर रहे हैं, पैशन से मेंटेन कर। उनको अपनी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उनको इससे उनको ये है कि जो ये वेदी है मैंने इसको मेंटेन करना है। ऐसे पैशनेट लोग हैं जो उस वेदी को मेंटेन कर रहे हैं।
और आपको पता है उस वेदी से आपके लिए कर्सेस निकल रहे हैं। कई बार मैंने लोगों से सुना है कहते हुए वहां एक तांत्रिक बैठा है और कोई बंदा उसके पास गया और उस तांत्रिक ने उसको कहा तू ऐसे करना, एक काले रंग का मुर्गा लेके आना और एक शराब की बोतल लेके आना, रात को 12 बजे तूने मेरे पास लेके आना है। कहां लेके आना है? शमशान घाट में। और जब बंदे ने उसको ये चीजें दी और उसने ये चीजें ली और आपको नहीं पता उसने क्या किया उन चीजों का, और जिस पर उसने कर्ज को रिलीज किया वो कर्ज रिलीज हो गया। आपको पता है क्यों? आजकल आप लोगों को कहो कि उसने ये मुर्गा मांगा और शराब, वो लोग सोचेंगे हाँ उसने मीट खाना होगा और शराब पीनी होगी, इसलिए वो तो तांत्रिक जो है वो ढोंगी है, वो ये है वो है ना, ऐसे कहते ना लोग। आज बिलीव नहीं करते, बट आपको पता है वो उसको मेंटेन कर रहा है, वो वेदी को मेंटेन कर रहा है। आपको पता है जो शराब, ये जो डीमन है ये कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? आपको पता है ये डीमन जो है वो गंदगी लाइक करते हैं, वो गंदगी को लाइक करते हैं। और वो आपको पता है आजकल जगहों पर जो लोग बैठे हैं वो बहुत नशे करते हैं। जो बाबा लोग उधर बैठते हैं वो कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, तो किसी देखा होगा आपने ना। वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जब वो जो डीमन उनके अंदर है वो क्या मांग रहा है? वो गंदी चीजों को मांग रहा है, वो नशे को मांग रहा है। और जब वो नशे को अंदर लेते हैं वो डीमन अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे वो भविष्यवाणी करते हैं, फिर वो बताते हैं, वो पहले वो नशा करते हैं, वो आपने देखा होगा आजकल वीडियोस बहुत है, वो नशा कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है वहां पर। जब वो सिगरेट पी रहा है फिर वो कुछ सर को हिलाता है और वो फिर भविष्यवाणी करना स्टार्ट करता है। उसको कैसे वो चीजें कैसे पता चली है? जो उसके अंदर वो डीमन है, वो दुष्ट आत्मा है, वो उसको वो ये चीजें बता रहा है। ओके, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये मैंने बिब्लिकल चीज आपको बता रहा हूं, बिब्लिकल है। आपको पता है जब पॉल के पीछे, प्लीज बैठ जाए, हिलो ना, बैठ सब। आपको पता है पॉल के पीछे एक वो लेडी लगी हुई थी। वो कितने दिनों से पॉल के पीछे लगी हुई थी, पॉल उसके पीछे लगी हुई थी और वो भविष्यवाणी करने वाली थी। पढ़ा आपने? पॉल उसके पीछे लगी हुई थी। और जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को, बाइबल में लिखा है जब पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को झिड़का तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और उनका नुकसान हुआ और उन्होंने पौलुस को भगा दिया वहां से। क्यों? क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी वो भविष्यवाणी करती थी और वो उनके लिए बहुत सारे, लिखा वो बहुत सारा धन कमा लेती थी। ऐसा ही आज दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर है और जब वो ये नशे करते हैं फिर वो मैनिफेस्ट होता है डीमन अंदर से। वो दुष्ट आत्मा बोलती है, फिर वो भविष्यवाणी करती है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये तांत्रिक तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो बता दिया मेरे घर में क्या है, क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। असल में वो डीमन है। और जब आप उसको वो मुर्गा दे के आते हो और शराब दे के आते हैं, फिर वो क्या करता है? वो शराब को पीता है और जब वो शराब को पीता है तो डीमन मैनिफेस्ट होता है। जब डीमन अंदर से मैनिफेस्ट होता है फिर वो जो मुर्गा है उसकी बलि देता है, उसके लहू को बहाता है और उस वेदी पर उस लहू को बहा देता है। और वो जादू टूना जो वहां से होता है वो लोगों की लाइफ पे वहां से कर्सेस को रिलीज किया जाता है। ऐसे वो उस वेदी को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे? लहू के द्वारा और उस वेदी के सिस्टम के द्वारा। जो पुरोहित है वो उसको मेंटेन कर रहा है। मगर आप कहोगे मुझे क्या लेना देना इससे? आप यही सोच रहे ना, मेरा क्या लेना देना, मैं कौन सा उस तांत्रिक के पास गया हूं, मैंने कौन सा अपने आप को डेडिकेट किया, मेरा क्या लेना देना उससे? आपका लेना देना है उससे। मैं आपको बताता हूं आपका लेना देना कैसे।
क्योंकि ये जो वेदियां है, ये जो ऑल्टर है, कोई ऑल्टर 200 साल पुराना है, कोई 400 साल, कोई 1000 साल पुराना है, और बहुत सारे हो सकता है कि आपका दादा परदादा, उसका दादा आज से 500 साल पहले उस ऑल्टर पे गया हो, उस वेदी पे गया हो, और उसने अपनी लाइफ उधर डेडिकेट कर दी हो। और जब उसने अपनी लाइफ को उधर डेडिकेट कर दिया उस ऑल्टर पे, उसने कहा कि आज के बाद मैं इस कब्र को मानूंगा, मैं इस जगह को मानूंगा, मैं इस देवी देवता को मानूंगा, मैं इस मूर्ति को मानूंगा। जब उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, उसने अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दिया, तो वो ऑल्टर उसकी फैमिली में बोलना स्टार्ट हो गया। और जब तक वो ऑल्टर मेंटेन किया जा रहा है, उस पर कोई ना कोई पुरोहित बैठा है और वो उस ऑल्टर को मेंटेन कर रहा है, वो पीढ़ियों से पीढ़ी वो मेंटेन हो रहा है ऑल्टर, और वहां से वर्ड रिलीज किए जा रहे हैं। तो डजंट मैटर आपका दादा मर गया, परदादा मर गया, स्टिल वो आपकी ब्लड लाइन में है। तो वो जो कर्सेस उधर से रिलीज किए जा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आज तक बोल रहे हैं। इसीलिए बंदा कहता है कि मैं तो क्रिश्चियनिटी में आ गया, मगर अभी भी ये चीजें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, ये कर्स मेरी लाइफ में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो ऑल्टर अभी भी आपकी लाइफ में बोल रहा है। आपने उसका मुंह ऑल्टर का बंद नहीं किया, आपने उस वेदी को तोड़ा नहीं, आपने उस लाइन को ब्रेक नहीं किया अभी तक। इसीलिए वो कर्सेस अभी भी आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, होता है कई बार कि मैं तो उस जाति में से आया हूं और मैंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी, अभी भी क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में? क्योंकि वो ऑल्टर स्टिल आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो बोल रहा है। मेक श्योर जो ऑल्टर्स, जो वेदियां आपके खिलाफ काम कर रही हैं, उनका मुंह बंद होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि जी उसने टूना कर दिया, अब तो मैं परमेश्वर में हूं। कई बार क्रिश्चियन, मुझे बहुत तरस आता है कई बार बिलीवर्स पे, स्पेशली जो 1 2 3 पीढ़ियों से क्रिश्चियन होते हैं, उन्हें जब आप बात करो ना उनसे, प्रेयर लाइफ कुछ नहीं, जीरो, फास्टिंग कुछ नहीं, बाइबल की नॉलेज कुछ नहीं, और जब उन्हें आप कहो कि ये जो जादू टूने, ये तांत्रिक करते हैं, ओ नहीं, क्रिश्चियन नहीं काम करते, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मेरी लाइफ में ये काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इजराइल पे कोई जादू नहीं चलता। और मैं आपको बताता हूं, ये सच है कि इजराइल पर कोई जादू नहीं चलता। ये सच है, इजराइल के घराने पर कोई जादू नहीं चलता। मगर क्या हम इजराइल के घराने में हैं? क्या वाकई हम इजरायली हैं? और क्या हम असली इजरायली हैं या हम नकली इजरायली हैं? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं इजरायलियों के बारे में। हम पढ़ेंगे 2 किंग्स, दूसरा राजाओं, उसका चैप्टर 3। ध्यान से पढ़ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपकी लाइफ सेव नहीं रहने देगा। दूसरा राजाओं चैप्टर 3, वर्स 18 से मैं पढ़ूंगा। यहां 3 राजा जो थे, ये प्रॉफिट के पास गए और लड़ाई चल रही है, और ये नबी से पूछ रहे हैं क्या हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे या नहीं, क्या हम उन पे हमला करेंगे या नहीं। सो हम पढ़ते हैं, लिखा, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। प्रॉफिट ने कहा, उसने प्रोफेसी की, कहता जब तुम उनसे लड़ोगे तो परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे हाथ में कर देगा। कहता तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना
और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आए और देश जल से भर गया। लिखा उस प्रॉफिट ने कहा कि जब तुम उन पर हमला करोगे तो परमेश्वर यहोवा उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा। दैट इज अ प्रोफेसी। ये परमेश्वर यहोवा ने कहा और ये सच्ची प्रोफेसी थी, ये झूठी प्रोफेसी नहीं थी, ये सच्ची प्रोफेसी थी। मगर फिर क्या हुआ? ये वो इजरायली है जैसे जो क्रिश्चियन 2-3 पीढ़ियों से क्रिश्चियन है और वो कहते हैं कि इजराइल पे कोई जादू नहीं चलता, हमारे खिलाफ कोई क्या कर सकता है। ये मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? वर्स 24 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब वे इजराइल की छावनी के पास आए ही थे कि इजराइली उठकर मोआबियों को मारने लगे। सो अब लड़ाई शुरू होगी जिसके बारे में प्रोफेसी हुई है। सो अब इजराइल मोआब ने इजराइल पर अटैक कर दिया और इजराइली मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और मोआबी इजराइलियों के सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगर को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहां तक कि कहरेशेत के पत्थर तो रह गए परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चला चलाकर उन्होंने मारा। आपने देखा ये प्रोफेसी पूरी हो रही है। ये जो प्रॉफिट ने कहा था वो सब कुछ पूरा हो रहा है, उनकी लाइफ में प्रोफेसी पूरी हो रही है। मगर फिर क्या हुआ? फिर कुछ चेंज हुआ। यहां पे ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। वर्स 26 में लिखा है, कहता ये देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पाती चीरकर पहुंचने का यत्न किया परंतु पहुंच ना सका। सो अब जो मोआब का राजा है उसको पक्का हो गया कि कहता हम हार रहे हैं, हम ये जंग हार रहे हैं। और उसने ट्राई की कि एदोम के राजा को मैं मार दूं, मगर उसमें वो सफल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वर्स 27, तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वह उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। सभी बोले हालेलुया। सब कुछ प्रोफेसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो जो प्रॉफिट ने कहा वो हो रहा है। मगर अंत में क्या हुआ? जब वो बिल्कुल जीतने वाले हैं, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं मोआब को तेरे हाथ में कर दूंगा। उन्होंने गढ़ वाले शहरों को भी ढा दिया, पानी के सोतों को भी भर दिया, खेतों को वृक्षों को काट डाला। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी हो रहा है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू वचन के अकॉर्डिंग हो रहा है। मगर तब क्या हुआ? तब मोआब के राजा ने अपने जेठे पुत्र को पकड़ा, उसको शहर पनाह पे ले जाकर उसको होम बलि करके शैतान को चढ़ा दिया। अपने बेटे की उसने बलि दे दी, उसका लहू बहा दिया। लिखा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इजराइल पर प्रकोप छा गया। इजराइल पर क्या हुआ? प्रकोप छा गया और वो डर गए और जीती हुई लड़ाई छोड़कर अपने घरों को लौट गए। यह हाल है उन बिलीवर्स का जो क्रिश्चियन फैमिलीज में बॉर्न होते हैं। इजराइल पर तो कोई जादू नहीं चलता। यहां चला या नहीं चला? चला या नहीं चला? चला। और परमेश्वर यहोवा ने जो प्रोफेसी दी थी वो आधी पूरी हुई, मगर आधी पूरी नहीं हुई। क्या परमेश्वर का दोष है इसमें? क्या परमेश्वर की गलती है?
नहीं। परमेश्वर ने उन्हें प्रोफेसी दी थी, वचन दिया था और वो वचन पूरा होना चाहिए था। मगर प्रॉब्लम यहां क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ कोई प्रॉफिट नहीं है, वहां नबी नहीं है जो उनको बताए कि अब मोआब के राजा ने अपने बेटे को बलि कर दिया है, अब तूने क्या करना है यहां पे। उसने तो उसकी वेदी पर अपने जेठे पुत्र को बलि कर दिया, मगर उसको काउंटर करने के लिए तूने क्या करना है। आपको पता है आज की डेट में बहुत सारी चर्चेज हैं जो पावरलेस हैं, पावरलेस चर्चेज हैं। और जब अगर आप लोगों से कहो कि हाँ एक चर्च में तो काम हो रहे हैं, मगर दूसरी चर्च में काम नहीं हो रहे, इधर हीलिंग भी हो रही है, डिलीवरेंस भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, मगर दूसरी चर्च में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, कहता ज्ञान ना होने के कारण मेरी कलीसिया नष्ट हो रही है, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। जब पौलुस ने चर्च को एस्टैब्लिश किया, उसने चर्च में एक सिस्टम बनाया। पौलुस ने क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? सिस्टम। ऊंची बोलो, उसने क्या बनाया? सिस्टम। उसने सिस्टम बनाया। उसने कहा एक जो कलीसिया होगी, जो चर्च होगी, उसमें 5 ऑफिस होंगे। कौन से ऑफिस होंगे? सबसे ऊपर अपोस्टल होगा। कौन होगा सबसे ऊपर? अपोस्टल होगा। उसके नीचे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के नीचे एवेंजलिस्ट होगा, एवेंजलिस्ट के नीचे टीचर होगा, और टीचर के नीचे पास्टर होगा। उसने सिस्टम बना दिया कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चर्च में काम होगा। और बाइबल में लिखा है कि प्रोफेसी के द्वारा कलीसिया की तरक्की होती है। कलीसिया की तरक्की कैसे होती है? प्रोफेसी के द्वारा कलीसिया की तरक्की होती है। मगर प्रॉफिट तो आज चर्च में है ही नहीं। चर्च में क्या है? अकेला पास्टर। क्या है? अकेला पास्टर है। और पास्टर का काम क्या है? उसका काम है कि उसने नकाह को पढ़ना है, उसने जनाजा पढ़ना है, उसने लोगों के घरों में विजिट करनी है, और कभी कभी उसने वचन देना है। यह पास्टर का काम है। और वही पास्टर वो ना तो अपोस्टल के ऑफिस में ऑपरेट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट, ना उसके पास प्रोफेटिक है, ना वो प्रॉफिट के ऑफिस में ऑपरेट कर रहा है। टीचिंग थोड़ी बहुत उसको आती है, और वो ही बेचारा अकेला चर्च को चला रहा है। आपको पता चर्च में क्या होगा? पावरलेस, ल्यूकवॉर्म चर्च, पावरलेस चर्च। और फिर हम कहेंगे कि नहीं, वो तो उन दिनों के लिए था, पावरलेस। ये आजकल चर्च में हो रहा है। अगर आपकी चर्च में जो आपका पास्टर है, अगर उसके ऊपर एपोस्टोलिक अनॉइंटिंग है, तो वो चर्च चल जाएगी। क्योंकि एपोस्टोलिक अनॉइंटिंग एक ऐसी अनॉइंटिंग है जो सारी 5 की 5 अनॉइंटिंग्स को कवर करती है। वो कवर कर लेगा, वो कलीसियाएं भी खड़ी करेगा, वो आपको प्रोफेसी भी देगा, वो पास्टर का भी काम कर लेगा, वो एज अ एवेंजलिस्ट भी काम कर लेगा, और वो आपको टॉप की टीचिंग भी दे देगा। मगर एक जो अकेला पास्टर है, वो ये 5 काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस ऑफिस से ऑपरेट नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम कर सकता है। पहले मैं बहुत खिंचता था कि यार क्यों ल्यूकवॉर्म चर्चेस है इंग्लैंड में, क्यों पावरफुल चर्चेस नहीं है, ये पास्टर ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा। और बाद में मुझे परमेश्वर ने बताया, उसने कहा इसकी गलती नहीं है, इस पास्टर की गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने ऑफिस में से ऑपरेट कर रहा है। गलती ये है कि जिनके हाथ में ये चर्च का सिस्टम है, उन्होंने सिस्टम को इग्नोर कर दिया, उन्होंने सिस्टम को इग्नोर किया, उन्होंने इस चीज की आवश्यकता नहीं समझी कि हमें अपोस्टल चाहिए चर्च में, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें टीचर चाहिए,
हमें एवेंजलिस्ट चाहिए। चर्च की ग्रोथ क्यों नहीं होती? अगर आपके पास्टर के ऊपर, अगर आपके अगुआ के ऊपर एक एवेंजलिस्ट की अनॉइंटिंग नहीं है, वो चर्च कभी एवेंजलिज्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उस चर्च को लीड कर रहा है वो प्रीस्टहुड है। वो आपके चर्च को अकेला लीड नहीं कर रहा, वो एक वेदी बना रहा है, वो वेदी को खड़ा कर रहा है और वो वेदी को मेंटेन कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप ये चीज? जो आपका पास्टर है उसका काम यही नहीं है कि उसने आपके घर में विजिट करनी है, उसका काम यह है कि जो उसने वेदी बनाई है उस वेदी को मेंटेन करना है। इसीलिए वो चर्चेस ग्रोथ करती है, उस चर्चेस में हीलिंग होती है, उस चर्चेस में डिलीवरेंस होती है। जिस चर्च का पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर, एवेंजलिस्ट उस वेदी को मेंटेन कर रहा होता है। एक पास्टर है, वो बेचारा सभी के घरों में, उसके पास टाइम ही नहीं है उस वेदी को मेंटेन करने का। क्यों? अगर उसके घर में नहीं जाएगा वो गुस्से हो जाएंगे, उसके पार्टी में नहीं जाएगा वो गुस्से, वो तो बेचारा अपने रिलेशनशिप ही मेंटेन करता है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है वेदी को मेंटेन करने का। इसीलिए जब आपके खिलाफ कर्सेस रिलीज किए जाएंगे, आपके खिलाफ जादू टूने किए जाएंगे, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस वेदी के आप अंडर हो, उस वेदी का जो प्रीस्ट है, जो प्रीस्टहुड है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा, वो फास्टिंग ही नहीं कर पा रहा, उसके पास वो रेवलेशन ही नहीं है उसको मेंटेन करने का। इसीलिए तब जो कलीसिया होती है वो स्ट्रगल करती है। कभी भी वो कलीसिया प्रेयरफुल नहीं होगी जब तक आपका अगुआ प्रेयरफुल नहीं है। वो कलीसिया कभी भी रोजे रखने वाली कलीसिया नहीं बन सकती जब तक उसका अगुआ रोजे रखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेदी से चीजें रिलीज नहीं की जा रही, वो वेदी मेंटेन नहीं हो पा रही, वो वेदी ग्रो नहीं हो रही। यही कारण है, और यही कारण है कि इजराइली यहां पे स्ट्रगल में गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट उनको बताने वाला नहीं है कि अगर मोआब के राजा ने अपने एक जेठे पुत्र को बलि करके चढ़ा दिया, तुम्हें क्या करना है? तुम परमेश्वर यहोवा की वेदी पे क्या करोगे? बैल चढ़ाओगे, उधर तुम वेदी में बलि दोगे, और जब तुम उसका काउंटर करोगे तो जो वर्ड रिलीज किए हुए हैं, जो वर्ड, जो प्रोफेसी दी गई है, वो तुम्हारी लाइफ में पूरी होगी। हालेलुया! दैट इज अ डीप रेवलेशन। मैं आपको डीप रेवलेशन दे रहा हूं। वेदी आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी यहां से निश्चित होती है कि कौन सी वेदी आपकी लाइफ में बोल रही है। क्या जो वंशों से आपकी लाइफ में वेदी बोल रही है, क्या आपने अपने आप को उससे सेपरेट किया है या नहीं किया है? आपको पता है परमेश्वर यहोवा कैसे काम करते हैं? आप जानते हैं परमेश्वर यहोवा एक फैमिली से, एक परिवार से एक बंदे को चुनते हैं, एक बंदे को चुनते हैं और उसे खड़ा करते हैं लाइक अ बर्निंग बुश। जैसे परमेश्वर यहोवा ने उस बर्निंग बुश को खड़ा किया था जो मूसा ने देखी थी, वैसे परमेश्वर यहोवा एक बंदे को चुनते हैं अपनी फैमिली से। वो आपको खड़ा करते हैं, वो उसके साथ साथ चलते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसके लाइफ से शराबों को फिनिश करते हैं, उसको रेवलेशन देते हैं, उसके साथ चलते जाते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको बिल्ड करते जाते हैं, उसको बिल्ड करते जाते हैं। और जब वो बंदा बिल्ड हो जाता है, फिर वो मूसा की तरह ठहरता है। आप में से कितने हैं जो पहले हैं परमेश्वर में आए हैं? हाथ खड़े करो जो पहले हैं परमेश्वर में आए। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको चुना है क्योंकि वो आपकी जो फैमिलीज है, आपकी ब्लड लाइन है, वो उसको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके मां बाप, आपके भाई बहन, आपके जितने भी रिश्तेदारी है वो नर्क में जाए।
वो स्ट्रगल करें, वो पापों में, वो श्रापों में रहे। परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं। वो आपको बिल्ड कर रहे हैं, दुखों में भी सुखों में भी वो आपको बिल्ड कर रहे हैं। लाइक अ बर्निंग बुश, धीरे धीरे परमेश्वर की फायर आप में आ रही है। धीरे धीरे वो ऑल्टर जो आपकी लाइफ में बोल रहे थे, जो वंशों से बोल रहे हैं, वो जगहें जो आपके लाइफ में वंशों से बोल रही हैं, वो धीरे 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 बोलना बंद कर रही है। और एक दिन आता है, वो जो ऑल्टर है वो परमानेंटली आपकी लाइफ में से बंद हो जाते हैं बोले। और मैं आज बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, आज जितने भी ऑल्टर आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आज उनके मुंह यहां से बंद हो गए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूं और मैं बिलीव करता हूं, आज के बाद वो ऑल्टर आपकी लाइफ में नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम उस सिस्टम को पूरा करेंगे। आज हम उस सिस्टम को पूरा करेंगे। आज हम स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो होना चाहिए, आज वो हम यहां पे करेंगे, ताकि जो एंसेस्टर्स थे, जो कई पीढ़ियों से श्राप आपकी लाइफ में काम करते हैं, वो ना करने पाए। हालेलुया। सो मेक श्योर आज आपने वचन को सुना है, आज आपने दिल से करना है जो करना है। आज आपने 3 काम करने हैं। पहला काम आज आपने क्या करना है? आपने जो शैतान की वेदी या तो आपने बनाई है, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, वो अन्य जगहों पर गए होते हैं और उन्होंने खाया पिया होता है, वहां से अपने सरों को वहां झुकाया होता है। और अपने जब आप सर को झुका देते हैं किसी के आगे, इट मीन्स आपने अपने आप को डेडिकेट कर दिया। वो मूर्ति, वो जगह, वो कब्र, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने अपने आप को डेडिकेट किया हो। कई बार आपको पता है, कई ऐसे कल्चर्स हैं जहां बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो कहते कि बकरा लेके आओ, ऐसे है ना, कहते बकरा को बलि करो वहां पे। इट मीन्स उन्होंने आपको डेडिकेट कर दिया। ब्लड, जब उस बकरे का ब्लड बहाया गया उस डीमन के आगे, इट मीन्स आपको डेडिकेट कर दिया गया। और जब बच्चा बॉर्न होता है आपको उधर लेके जाते हैं बच्चों को, कहते क्या, बच्चे ना मत्था टिका लिया, ये इट मीन्स जब उसका माथा टेका गया उसको डेडिकेट कर दिया गया उधर। इट मीन्स वो ऑल्टर, वो वेदी तब से आपकी लाइफ में बोलना स्टार्ट हो गई। आपने क्या करना है? पहला काम, जो वेदी, जो शैतान की आपके खिलाफ बोल रही है, उसको आज अपने स्पिरिट में डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है? क्या करना? इतना तो तुसी गाड़ी लेना। क्या करना है आपने? क्या करना है? ये फर्स्ट थिंग आपने करनी है। उस वेदी को आज आपने ढाना है, उसको तोड़ना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। दूसरा काम, आज आपने अपनी वेदी को बनाना है। आज आपने अपने ऑल्टर को खड़ा करना है। एक लेडी, कई बार मुझे लोगों में तरस आता है, पास्टर जी मैं वेदी बनाई है अपने घरे। वेदी बना दी, ओके वेदी बनाई, बाइबल टेबल रख के बाइबल उधर रख दी, सारी बाइबल रखी जी, लोग आके प्रेयर कर रहे हैं, उधर प्रेयर कर रहे हैं। वेदी बना दी परमेश्वर की, ओके, सभी प्रेयर कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद पता चला कि किसी और के साथ सो रही है वो। ऐसी वेदी नहीं बनानी, पवित्रताई की वेदी बनानी है आज। निश्चय करके वेदी बनानी है आज, कि आज परमेश्वर जो मैंने गुनाह किए उसे मैं रिपेंट करूंगा, और माइटी वेदी आपने बना ली, ऐसी वेदी बनानी है जिसका शैतान के पास कोई जवाब ना हो। माइटी वेदी आज आपने बनाई, माइटी ऑल्टर को खड़ा करना है। मैंने आपको बताया है, ये जो लोग हैं
जो ऑल्टर्स को मेंटेन करते हैं वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है अपना। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे बना लिया है। कई लोग कई कई दिन सूरज को नहीं देख रहे, वो सूरज को नहीं देखते। क्यों? वो उस वेदी को मेंटेन कर रहे हैं। पूरी अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है उस वेदी को मेंटेन करने के लिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था चैप्टर 6 वर्स 12 एंड 13। लेविटिकस, लेवी व्यवस्था चैप्टर 6। वेदी को मेंटेन आपने कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। कहता वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उस पर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ऐसे आप मेंटेन करेंगे वेदी को, ऐसे मेंटेन करेंगे आप अपनी वेदी को। कहता भोर को, जो लोग सुबह नहीं उठ पाते, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते, भूल जाओ आप वेदी बना लोगे। वो भूल जाओ आप इस गेम में मत पड़ो। वो भूल जाओ आप। जो सुबह बंदा कहता है कि मैंने 6 बजे काम पे निकलना है और मैं 5:30 उठता हूं और उठ के जल्दी जल्दी कपड़े पाकर दौड़ जाता हूं काम पे, वो भूल जाओ। लिखा प्रीस्टहुड, जो प्रीस्ट है, लिखा वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाए। भोर को, अर्ली उठ के, मॉर्निंग में तड़के उठ के उस पर लकड़ियां रखे, जलाए, और प्रतिदिन भोर को उस पर होम बलि के टुकड़ों को उस पर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। मेल बलि की चर्बी, बॉडी पार्ट्स, और लगातार आग जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। व्हाट इज आग? आग क्या है? आग आपकी प्रार्थनाएं हैं। और नए नियम में क्या कहता है? रोमन्स चैप्टर 12, ये मैंने आपको ओल्ड टेस्टामेंट से बताया है। नए नियम में क्या है? रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 कहता, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता, कैसे जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा। पहले ओल्ड टेस्टामेंट में क्या किया जाता था? बैलों की चर्बी, उनकी बॉडी उस पर रखी जाती थी। मगर न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी बॉडी, क्या कहा? अपनी बॉडी को रखना है उसके ऊपर। अपनी बॉडी को कैसे रखना है? पवित्रताई में चल के, प्रार्थना में चल के, रोजों में चल के, शरीर की अभिलाषाओं को मार के उस पे चढ़ाना है, वेदी पे चढ़ाना है। जो शरीर कहता है मैं करूं, वो नहीं करना, जो आत्मा कहता है वो करना है। और क्या लिखा? कहता आग लगातार जलती रहनी चाहिए, आग नहीं बुझनी चाहिए। सवेरे उठो, आग जलाओ, प्रार्थना में जाओ। लेब्रा सादराबा शेको लेब्रा साखा निहांद्रा सोको लेब्रो, चले जाओ प्रार्थना में। सुबह उठो, आप 6 बजे निकलते हो काम पे, कितने बजे उठोगे आप? 4:30 बजे। कितने बजे उठोगे? साहिल ने कहा 4 बजे। 2 घंटे पहले उठो। कुछ नहीं होने लगा। आप नहीं मरोगे, ट्रस्ट मी। मैं नहीं मरा, बहुत साल हो गए, मैं नहीं मरा। आप नहीं मरोगे, ट्रस्ट में, नहीं मरोगे। उठो, उठ के ब्रश करो, नहाओ, कपड़े डालो, मुंह धो, प्रेयर में जाके बैठ जाओ। 1 घंटा प्रेयर करो। 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा प्रेयर करो, और पावरफुल प्रेयर करो। सुबह की मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जो सुबह की प्रेयर है,
सूरज निकलने से पहले की प्रेयर, भोर की प्रेयर, दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। एक सुबह की और एक आधी रात की, ये दो प्रेयर इतनी पावरफुल है। सुबह अगर आप 1 घंटा प्रेयर कर लो, सारे दिन आप 4-5 घंटे की प्रेयर के बराबर प्रेयर है वो। डिक्लेरेशन करो सुबह उठकर, ओ मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं, मैं परमेश्वर का बड़ा दास हूं, मेरा फाइनेंस ब्लेस है, मेरी फैमिली ब्लेस है, मेरी फैमिली वापस आ रही है, ओ मेरा बिजनेस ब्लेस होने जा रहा है। करके देखो डिक्लेरेशन सुबह, करके देखो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेंगे। मगर सुबह उठो, अपनी वेदी पर आग जलाओ, सुबह उठकर वेदी पर आग जलाओ और उसको आग को जलता रखो। ठीक है, आप बस में बैठ गए, गाड़ी में जा रहे, गाड़ी चला रहे, ले ब्रासिन दराबाशे को ले ब्रोस्ता खानी हाथ दरा, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। कस्टमर सर्व कर रहे हो, आप काम पे चले गए हो, ओके, आप कस्टमर सर्विसेज पे हो, ले ब्रासा दराबाशे का ले ब्रासा कर, और आपसे पूछते हैं हाँ जी, ओके ठीक है, हेलो हाय कर दिया, कस्टमर सर्व कर दिया, ओके, फिर अंदर से आपके आग जल रही है, आग फिनिश नहीं हो रही, ले ब्रासी दराबाशे को ले ब्रोसो, आप काम कर रहे हो, आग अंदर जल रही है, आग नहीं बुझी, आग नहीं बुझी, आग जल रही है। और रात तक जब आप बेड में चले गए, आप बेड में चले गए, आप सोने जा रहे हो, आग नहीं बुझी, आप बेड में चले गए हो, आपने फोन रख दिया, ले ब्रासा दराबाशे को ले ब्रोसो को निहादरा सुको ले टंग्स में प्रेयर करते 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 आपको कोई नहीं पता कब नींद आ गई। आप देखो परमेश्वर स्वप्न में आपसे बात करते हैं या नहीं करते, और मुझे बताना आप कैसे परमेश्वर सपनों में आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं। कहते आग कभी नहीं बुझनी चाहिए, आग जलती रहे। ऐसे आप अपने ऑल्टर को मेंटेन करेंगे, आग जलती रखोगे, आप आग कभी बुझने नहीं दोगे, आग जलती रहेगी, ऑल्टर पे चलती रहेगी। इसीलिए टंग्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टंग्स इंपॉर्टेंट है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप काम करते करते अन्य भाषा में प्रार्थना कर, आप अपनी आग को जलता रख सकते हैं। और फिर जब अपने हाथ में देखो ब्लड जो आपके हाथ में है, फिर जब आप इस ब्लड को इन्वोक करोगे, लेके आओगे अपनी, जब शैतान की आपने वेदी तोड़ दी है, अपनी वेदी को खड़ा किया है, और तब जब आप ब्लड को लेके आओगे, तब आप डेक्लेरेशन करोगे, वो डेक्लेरेशन काम करेगी। फिर ब्लड आपकी लाइफ में काम करेगा, फिर उस ब्लड के द्वारा बंधन टूटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पाप पर फतह पा ली है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपके ऊपर श्राप इसलिए नहीं है कि आपने दान नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए कि आपने पाप किया है, और इसलिए है कि आपको डेडिकेट किया गया है उस वेदी पर जो आपकी लाइफ में अभी तक बोल रही है। वो ऑल्टर आपकी लाइफ में बोल रहा है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए कर्सेस लाइफ में काम कर रहे हैं, और वो कर्सेस आज टूटेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 पढ़ दे, एक लास्ट वचन के द्वारा छुटकारा होता है, पादरी के बोलने के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा आपका छुटकारा होता है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सभी बोले हालेलुया।
कहता वो जो हमारे भाइयों पर दिन रात दोष लगाता था, वो क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? क्या क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? अगर आप आगे पढ़े, आगे लिखा है कैसे गिरा दिया गया है। लिखा मेमने के लहू के द्वारा और उनकी टेस्टमनी के द्वारा गिरा दिया गया। उसके द्वारा जो आपके हाथों में है, इसके द्वारा, इस लहू के द्वारा वो गिरा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और वो कहता है परमेश्वर देख इसने ये पाप किया है, परमेश्वर देख इसने ये पाप किया है, ये यहां गिर गया, इसने व्यभिचार किया, इसने चोरी की, इसने उसको मारा, इसने चुगलियां की, इसने ये किया वो किया। वो दिन रात आपके खिलाफ बोलता रहता है। मगर जब आप प्रभु यीशु के लहू को ले आते हो, तब शैतान की बोलती बंद हो जाती है। तब उसके पास कोई शब्द नहीं रहते आपके खिलाफ बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। लहू के द्वारा, लिखा मेमने के लहू के द्वारा और उसके टेस्टमनी के द्वारा वो गिरा दिया गया है। अब वो वहां नहीं है, वो बोल नहीं सकता आपके खिलाफ, क्योंकि वो गिरा दिया गया है। हालेलुया।